उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई है, वहाँ पे जो है होमगार्ड्स के लोगों की जो है सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे होमगार्ड के जवान को जो ज़्यादा मिले। और 700 पोस्टें जो है होमगार्ड के जवान की है आज कैबिनेट ने सेंक्शन की है। इसके साथ ही जो है हमारे जो आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेजेस में जो है फील्ड की पोस्टिंग की एक मैंडेटरी होती थी कि 1 साल की फील्ड में एसआर शिफ्ट जो करते हैं उनके मैंडेटरी 1 ईयर फील्ड में जाना पड़ता है, उसको भी रिलैक्सेशन दे करके ताकि जो मेडिकल कॉलेज का जो है काम वो सफर ना हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद के माध्यम से जिला परिषद काडर के हमारे पंचायत सेक्रेटरीज थे जिनका कार्यकाल 2 साल के करीब हो चुका था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आज कैबिनेट ने रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। ये कोई लगभग 200 के करीब जो है ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं जिनको 12,270 रुपये प्रति माह मिलती थी सैलरी। अब इनको लगभग 32,000 के करीब जो है वो मासिक वेतन के रूप में जो है अब इनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो है 3 पोस्टें जो है हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बद्दी, हमीरपुर और ऊना, क्योंकि इनको जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है, इनको वहाँ से जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एचएस ऑफिसर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेगा, तो इन पोस्टों को वहाँ से चेंज करके हमारे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं जैसे पोंटा है, चंबा है और पपरोला है, ये बड़े बड़े एमसीज में इनकी जो है पोस्टिंग को इनको शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही एक हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज या सड़कों के किनारे पानी की बोतल है, केन्स हैं, जूसेस के केन्स हैं या चिप्स के पैकेट है, इस प्लास्टिक जो है वो बहुत फेंके जा टूरिस्ट आकर के फेंक देते हैं। तो सरकार ने जो है एक नई स्कीम चलाई है, हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 टू मैनेज एंड रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट रिफंड मैकेनिज्म। ये स्कीम है, इसमें हम जो है वो एक चार्ज करेंगे और उस पर क्यू कोड लग जाएगा, जो भी होगा QR कोड होगा, जो चिप्स का पैकेट है या हमारा जो पेन है या कोई पानी की बोतल है, और वो हम जब वो जैसे पार्क्स में जाते हैं, कोई ऐसी जगहों में जाते हैं, लोग क्या करते हैं बाहर ले लेंगे और परचेज उसको यूज़ करने के बाद वहीं फेंक देते हैं। एक नॉमिनल सी फीस जो है उस पर जो फीस है उस पर ली जाएगी और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगी जहाँ पे हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ डिपॉजिट उनको वहाँ फेंकनी पड़ेगी और वो जो अमाउंट जो है चार्जेबल अमाउंट होगा वो रिफंडेबल हो जाएगा, इसलिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको जो है वो बचाया जा सके। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी स्कीम जो है एक आधे स्थान पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे इन्फ्लो ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो है, क्योंकि शिमला में भी मुख्यमंत्री जी का है कि भाई शिमला को कंजेशन से ट्रैफिक कंजेशन है और जो है रोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको डिकंजेस्ट करने के लिए पिछले आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे ऑफिसेज जो हैं वो धर्मशाला में, मंडी में, हमीरपुर में शिफ्ट किए गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ऑफिस को शिमला से जो है वो धर्मशाला शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सोलन ज़िले में हमारे जो हमारे बद्दी में हमारे जो है नया
शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि इस दून विधानसभा के बद्दी के बहुत सारे स्कूल जो है रामशहर ब्लॉक में हुआ करते थे। रामशहर से स्कूल कट करके नए हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस बद्दी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो कुछ एरियाज जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऊना में जो है इंक्लूड करने के लिए जो है लोगों की मांग थी, जो एडजॉइनिंग एरियाज थे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया ऊना में इनको ऐड किया जाए। आज कैबिनेट में उनको जो है इंक्लूड किया गया है। एक और अहम फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंचायत है, बीडी पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनका कार्यकाल जो है वो 2025 दिसंबर में जो है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 6 महीने पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है कि वो रिजर्वेशन का रोस्टर चेंज होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन ये जो है रिजर्वेशन का रोस्टर है हर 15 साल बाद जो है वो चेंज होता है, मतलब 3 बार रिजर्वेशन का रोस्टर होता है। जैसे पूर्व में 2010 में, 2015 में और 2020 में रोस्टर लगा, तो अब नए सिरे से जो है वो 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो नए सिरे से नए तरीके से जो है वो लागू किया जाए। इसके अलावा जो है हमारे जो पंचायत ब्लॉक्स हैं, हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, जो कि सुला है, रवाना है, लंबा गांव है और भोरंज है। इसमें भी जो है क्योंकि कई चुनाव क्षेत्र में जो है वो पंचायत जो है वो 2-2 ब्लॉक्स में थी, इन चारों क्षेत्रों से जो है मांग थी कि भी पंचायत को ब्लॉक्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए और जो पंचायत की सुविधा के अनुसार जिस ब्लॉक में जाना चाहती थी वो प्रपोजल आरडी डिपार्टमेंट को आए और कैबिनेट के समक्ष आज जो है वो प्रपोजल डिपार्टमेंट का आया और कैबिनेट ने जो है चारों ब्लॉक्स की जो पंचायत जिनकी डिमांड थी उनको आज एक्सेप्ट किया। तो ये चारों ब्लॉक्स में जो है रीऑर्गेनाइज जो है वो किया जाएगा। बाकी अमेंडमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है 2-3 अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट्स थी, छोटी अमेंडमेंट्स थी, वो भी आज कैबिनेट जो है उसको जो है अप्रूव किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो आज कैबिनेट के समक्ष जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है फैसले लिए हैं। यही आज कैबिनेट थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए जरा, जो शुल्क लिया जाएगा। देखो शुल्क में जो ऐसा ना शुल्क एक बड़ा नॉमिनल सा शुल्क होगा, वो इसलिए रिफंडेबल होगा वो शुल्क। तो ऐसा नहीं होगा जैसे उसमें QR कोड होगा, जैसे चिप्स के पैकेट है या वो टी केन्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, बिस्लरी वाटर बॉटल है, उन पे QR कोड लगाया जाएगा और वो दुकान में ही एक जो है रिफंडेबल एक जो नॉमिनल जैसे चार्ज ले लिया जाएगा। चार्ज अभी डिसाइड नहीं हुआ, मतलब इट इज दिस स्कीम विल बी ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। Who will take this? जो नहीं वो जहाँ से बाय करेंगे वहाँ होगा और हमारे अपने जो है कलेक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे 2 कलेक्शन सेंटर या 3 कलेक्शन सेंटर होंगे जो है। आप जैसे इफ यू विल एंटर दैट प्रेमिसेस या कहीं आप एंटर करोगे, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो आपको नॉमिनल चार्ज लगेगा और जब व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दैट प्रेमिसेस या कुछ एरिया से बाहर आओगे तो आपने उसको एक पर्टिकुलर हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे उसको फेंकेंगे, आपके जो नॉमिनल चार्जेस है वो आपको रिफंड हो जाएंगे। ये जस्ट स्कीम एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ताकि हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो जंगल है, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे लोग चीज़ों को ऐसे वैसे ना फेंकें, सड़कों में ना फेंके, तो एक पर्टिकुलर सेंटर हो जाएगा वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी। इस उद्देश्य से इस स्कीम को आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोई जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसको जो है दे दिया जाए। क्या कैनबिस कल्टीवेशन पे भी कोई डिस्कशन हुआ? नहीं, वो आज चर्चा हुई है, उस पर भी हमारी जो है जैसे आज कैनबिस वाली पॉलिसी पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को कहा था, मगर आज कैबिनेट ने जो है वो कहा है कि इसमें बड़ा डिले हो चुका है और जो और स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स में जो किस टाइप की जो है कैनबिस उगाई जाएगी वो बहुत सारी स्टेट्स है और बहुत सारे देशों में
वो किया है। तो आज क्या है कि नेक्स्ट कैबिनेट में जो है, आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पॉलिसी है, किस प्रकार की पॉलिसी होगी, क्या शुल्क होगी, किस तरह से जो लाइसेंस इशू किया जाएगा, उस पर एक इनफॉर्मल चर्चा हुई। कोई ऐसा नहीं है कि कैबिनेट का वो आइटम नहीं था, एक इनफॉर्मल के रूप में जो है वो चर्चा की गई। और आज पावर प्रेजेंट जो हमारे पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने पावर के प्रोजेक्ट्स हैं जो अधर में लटके हुए हैं पिछले 20-25 साल से, उनकी भी आज कैबिनेट ने, पावर डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कहा है कि उनको किस तरह से उनमें तेजी लाई जाए, कोई रिलैक्सेशन देने जाए, या हमारा जो ये 12-18-30% वाला है उसमें व्यवस्थित रूप से चल जाए। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है कि नेक्स्ट कैबिनेट में एक जो लटके हुए हैं कितने परसेंट कौन सा प्रोजेक्ट हो गया है, उसकी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी जाए, और उनके क्या क्या डिमांड्स हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में विस्तृत रूप से नेक्स्ट कैबिनेट में चर्चा। सर, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी खर्चों को कम करने की डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में, उस पर चर्चा हुई? कुछ चर्चा नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसका कोई ऐसा आइटम नहीं था। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज जरूर रिक्वेस्ट की है कि वो जो कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशंस है उस पर इनफॉर्मल चर्चा जरूर हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट है विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर ना हो, एकेडमिक ईयर में ना हो। क्योंकि अमूमन ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्कूल्स में कोई एक ट्रेड चल रही है, चाहे साइंस की चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की चल रही है, एक प्रोफेसर, एक टीचर रिटायर हो जाता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक आई है कि भी कम से कम जो है एकेडमिक ईयर में टीचर्स की रिटायरमेंट ना हो, उनको एक्सटेंशन दी जाए। और इस तरह के जो पहले भी एक बार 2010 या 11 में भी इस तरह की पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एकेडमिक ईयर में टीचर्स ना रिटायर हो किया, मगर ये एक प्रपोजल पे एक इनफॉर्मल डिस्कशन जरूर की। उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। आना आसान, खरीदारी मजेदार। यहाँ आपको मिलेगा टॉप क्लास क्लोथिंग, ट्रेंडी फुटवियर और वो सब कुछ जो स्टाइल को बनाता है क्लासिक। और हाँ, ओपनिंग स्पेशल ऑफर, पूरा 70% तक की धमाकेदार छूट। जी हाँ, 70% तक की बचत। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती। तो फिर सोच क्या रहे हैं, आज ही पहुंचिए रेड टेप शोरूम, सिटी सेंटर मॉल, अम। संपर्क करें 9459168862 या 7888841330। रेड टेप, क्योंकि फैशन में समझदारी भी जरूरी है।